Hello, welcome to Exam Sastra. Today we'll discuss about the current affairs of 14th of November. तो आप सभी को मालूम है क्योंकि हम लोगों ने दो कोर्सेज अभी हाल ही में लॉन्च किया है। एक APSC फाउंडेशन कोर्स है जो प्रारंभ बैच से है, जिसका क्लास परसों से चालू होगा, एंड दूसरा जो है इट इज़ प्रथमा बैच, जिसका एक बैच 1 नवंबर से ये चालू हो गया है। अगला जो बैच होगा वो 27 नवंबर से फिर से ये सेकंड बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। This is our APSC faculty team, and this is our faculty team for SSC and state government exams. The first topic is about status of India's smart cities mission, which is important from GS paper 2, government policies and intervention, which comes under the governance paper. ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया का जो स्मार्ट सिटी विजनरी एक मिशन था उससे रिलेटेड आया है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है, कि इंडिया में स्मार्ट सिटी को लेते हुए मतलब हर एक वो स्टेट में कैसा स्टेटस हाल फिलहाल में है। आप सभी को मालूम होगा गुवाहाटी को भी असम में से स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, उसके लिए काम किया गया था, लेकिन हाल ही में एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट सामने आया है ये भी हम लोग को देखना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटीज़ के बारे में एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था 2015 में, एंड इसका जो नेचर है इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। दैट मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मीनिंग ये होता है कि इसका कुछ कुछ हिस्सा जो होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्रोजेक्ट में आपका खर्च करेंगे, एंड जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट में होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। नोडल मिनिस्ट्री जो है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, तो ये है नोडल मिनिस्ट्री। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू वेरियस स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एट सिटी लेवल। मिशन डेडलाइन एक्सटेंडेड टू जून 2023। तो 15 से लेके अभी तक जून 2023 तक ये इसका डेडलाइन रखा गया था, ठीक है। करीबन 8 साल ये प्रोजेक्ट चला था, लेकिन फिर भी अभी क्या रिपोर्ट पब्लिश हुआ इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और मेन जो कवरेज था, मेन जो एम था, इट इज टू डेवलप 100 सिलेक्टेड सिटीज एज द स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, ठीक है। सो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर ये मिशन बेस्ड था। वन इज द सिटीजन एट द कोर। तो कोर माने মূলত কাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই এই প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে, চিটিজেন। দেন মোৰ ফ্ৰম লেছ, ডেট মিনছ ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, ঠিক আছে। তো কমৰ পৰা বেছি ইফেক্টিভ ৱেত যাতে কম ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰি পেলাই যাতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনবোৰ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছিলে। কোঅপাৰেটিভ এণ্ড কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজম, इंटीग्रेशन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी IIS, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल। टेक्नोलॉजी को एज अ मीन यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, ये सिंपल सा गोल नहीं है, ठीक है। साथ साथ में जो है लास्ट में इट इज कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे आप लोग पॉज करके यहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली जो स्मार्ट सॉल्यूशन है उस पे ऊपर अगर बात किया जाए तो ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज पे ध्यान दिया गया है। साथ साथ में वेस्ट मैनेजमेंट जो एक मेजर इशू है एग्जैक्टली आपका जो सिटी एरियाज के लिए, तो इसको भी डील किया जाएगा। साथ साथ में वाटर स्कैर्सिटी का भी इशू बहुत बार सामने आता है, इसको भी यहाँ पे डील किया जा रहा है। एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर्स, ठीक है। तो अर्बन मोबिलिटीज में जैसे स्मार्ट पार्किंग की सुविधा की गई है, तो गुवाहाटी में भी कई सारे जगह में जुरू से लेके कई सारे जगह में स्मार्ट पार्किंग का ये सिस्टम लागू किया गया है। तो स्मार्ट सॉल्यूशंस में ई गवर्नेंस से लेके वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक वाटर मैनेजमेंट, ओके। देन आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना, साथ साथ में अर्बन मोबिलिटी, दैट मीन जो ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड काम करना, एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर भी यहाँ पे स्मार्ट सॉल्यूशन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। Now, why in the news? The Ministry of Urban Housing and Urban Affairs latest data as of 3rd November 2023 provides insight into the status of India's smart cities mission. तो हाल ही में क्या हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का 3rd नवंबर 2023 में इस मिशन के लिए एक इनसाइट पब्लिश किया गया है, ठीक है, लेटेस्ट डाटा पब्लिश किया गया है, जिससे हम लोगों को इंडिया की जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसका स्टेटस के बारे में जानने को मिलेगा या फिर मिला है ना। की फाइंडिंग्स क्या है इसमें थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो है लीडिंग सिटीज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऐसा कौन कौन सा सिटीज है जहां पे ये प्रोजेक्ट
100% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर कंप्लीशन हुआ है। पहला जो सिटी है इट इज सूरत, जो गुजरात का एक सिटी है, इट इमर्जेस एज द टॉप परफॉर्मिंग सिटी। इसको बस याद रखिए कि कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन से सिटी को टॉप परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड मिला है या फिर कौन से सिटी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दिया है। लीडिंग इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, फंड यूटिलाइजेशन भी इसका हुआ है एंड ओवरऑल क्राइटेरिया को ये फुलफिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से अगर बात किया जाए तो आगरा, ठीक है। गुजरात से दूसरा जो सिटी है इट इज अहमदाबाद, यूपी में वाराणसी, मध्य प्रदेश का भोपाल सिक्योर पोजीशंस इन द टॉप 5 सिटीज शोकेसिंग कमेंडेबल प्रोग्रेस। तो ये सारे सिटीज में यूपी से 2, आगरा एंड वाराणसी, अहमदाबाद गुजरात से एंड भोपाल, तो ये चारों को मिला के, सूरत को मिला के टोटल टॉप 5 पोजीशंस में ये सिटीज है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द टॉप 10 इंक्लूड टुमाकुरू हो, ये कौन से स्टेट का सिटी है, कर्नाटका की सिटी है। राजस्थान की उदयपुर है इस लिस्ट में, मदुराई है तमिलनाडु का, राजस्थान की कोटा शहर है एंड कर्नाटका का जो शिवमोगा सिटी है ये भी इस लिस्ट में आया है। बाकी जो 10 सिटीज है इसमें ये सब आया है। आप लोगों को क्या याद रखना है, सूरत के बारे में याद रखिए। उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश से आगरा आता है सेकंड रैंक पे, उसके बाद तीसरा जो रैंक है वो भी अहमदाबाद गुजरात लेके अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। मतलब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में से ये 3 है, इसको जरा याद रखिए, ठीक है। SAA, सूरत, आगरा एंड अहमदाबाद, ये तो हो गया आपका लीडिंग सिटीज। दूसरा जो पॉइंट है इट इज अबाउट रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए यूनियन टेरिटरीज जो है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो सिटीज है, ठीक है, इट फाइंड देमसेल्व्स इन अ बॉटम 10। ये बहुत दुखद भरी खबर है एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हमारे सिटीज के लिए, कि हम लोग कहाँ पे आते हैं, बॉटम 10 में आते हैं। द बॉटम 10 सिटीज आर कवरत्ती जो लक्षद्वीप का कैपिटल है, ठीक है, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान का कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, मणिपुर से इंफॉल है, ठीक है, फिर आपका जो है शिलोंग है, ठीक है, आई एम सो सॉरी आइजोल है मिजोरम से, ओके, गुवाहाटी तो है ही, शिलोंग है, गुवाहाटी है, आइजोल है, गैंगटॉक है एंड पासीघाट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शिलोंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज अबाउट गुवाहाटी। हम लोग 10 बॉटम सिटीज में से हम लोग आते हैं, ठीक है। सोर्सेस के बारे में अगर बात किया जाए, सोर्सेस एट्रीब्यूट्स द स्लोअर प्रोग्रेस इन स्मॉलर सिटीज and capacity constraints, emphasizing the need for tailored strategies to address the unique challenges faced by these urban centers, ठीक है। तीसरा जो है रीजनल डिस्पैरिटीज के बाद में इट इज अबाउट ओवरऑल प्रोजेक्ट लैंडस्केप, ओवरऑल प्रोजेक्ट लैंडस्केप। तो अबाउट 22% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट, ठीक है, that accounts for 33% out of the 1.70 lakh crores of the total costs are still ongoing. That means 22% of the total projects, ठीक है सर, which accounts for 33% out of 1.70 lakh crores, ये जो है, ठीक है, ये फिर अभी भी चल रहा है। ऐसे आप लोग इसको याद रखिए कि 22% जो प्रोजेक्ट है ये अब तक चल रहा है 8 साल बाद भी। The majority of the projects have been completed, emphasizing the scale and financial investment involved, ठीक है। Okay, the next topic is about cocoons in silks, ठीक है, which is important from GS paper 3 and GS paper 5। ये जो silk है, ठीक है, now why new silk often referred to as the queen of fibers has been valued for its beauty and luxury for ages. Researchers have revealed the genetic factors behind the cocoon's colors and adaptations of silk producing insects and how they have transformed the silk industry. Now what is cocoon in silk? कुकुन क्या है, ये सिल्क में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ओवल शेप में आप लोगों को दिखाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑफ सिल्क थ्रेड दैट इज स्पून बाय ए सिल्कवर्म अराउंड इटसेल्फ। द सिल्क थ्रेड इज वेरी फाइन। आप लोगों को पता है जो सिल्क का जो थ्रेड है ये बहुत ज्यादा फाइन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड लस्ट्रस होता है। द कुकुन्स यूजुअली हैव एन ओवल और राउंड शेप, ठीक है। द कुकुन कैन बी यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक by unwinding the thread and weaving it, ठीक है। इस तरीके से कलर चेंज होता है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, Where do the wild colors of domesticated silkworm cocoons come from? ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहता है, सिल्क थ्रेड रहता है। जो सिल्क थ्रेड बहुत ज्यादा फाइन होता है,
जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लस्ट्रस होता है। इसको ज़रा याद रखिए। इसका साइज जो है ओवरऑल ओवल ही दिखने को मिलता है, अलॉन्ग विद सम इन राउंड शेप। ठीक है ना। अभी इससे रिलेटेड सिल्क इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को जानना चाहिए। सिल्क प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए, इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रॉ सिल्क आफ्टर चाइना। नाउ 2020-21 की जो फिजिकल ईयर है, ठीक है, 20 अप्रैल से लेकर 21 मार्च तक द कंट्री प्रोड्यूस्ड ए सब्सटेंशियल 33,739 मिलियन टन ऑफ रॉ सिल्क्स। मोर देन 33,700 मिलियन टन्स ऑफ रॉ सिल्क कंट्री ने 2020-21 की फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया था। इंडिया बोस्ट्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ सिल्क टाइप्स इंक्लूडिंग मलबेरी। ठीक है, इंडिया में कौन सी तरीके का सिल्क टाइप्स मिलता है? एक जो है इट इज मलबेरी, उसके बाद तसर, उसके बाद मुगा एंड एरी। आप सभी को मुगा एंड एरी के बारे में मालूम है, इंक्लूडिंग मलबेरी। ठीक है, द वेरिएशंस अराइज फ्रॉम द डिस्टिंक्ट फीडिंग हैबिट्स ऑफ द सिल्क वर्म्स। ठीक है, तो ये सिल्क वर्म्स की जो अलग अलग जो फीडिंग हैबिट है, वहां से ये वेरिएशन आता है। ठीक है, the silk industry stands as one of the India's largest foreign exchange earners, contributing significantly to the country's economic landscape. लीडिंग स्टेट्स के बारे में अगर बात किया जाए, 2021-22 में कर्नाटका emerged as the leading state in India's silk production. ठीक है, making a substantial contribution of 32%. सो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, 2021-22 में फाइनेंशियल ईयर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो कर्नाटका इट emerged as a leading producer of silk. Okay, so साथ में other significant contributors include Andhra Pradesh with 25%, along with the states like Assam, Bihar, Gujarat and West Bengal, all playing pivotal roles in the thriving silk industry. ठीक है, टॉप इंपोर्टर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो 30 कंट्रीज है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। द कंट्री एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 30 कंट्रीज, सॉरी, जहां तक ये जो सिल्क है ये एक्सपोर्ट किया जाता है, उनमें से क्या कौन कौन है, कौन कौन से कंट्रीज है? यूएसए है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, चाइना है, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी है। वर्कफोर्स के बारे में अगर बात किया जाए, इंडिया के ऑलमोस्ट 9.76 मिलियन पीपल, ठीक है, ये 97 lakhs पीपल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन दिस सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, द सेरिकल्चर एक्टिविटीज इन इंडिया आर स्प्रेड अक्रॉस 52,360 विलेजेस। इसके बाद आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, इसको बनाया गया था 1948 में, ठीक है, 48 में बनाया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। ठीक है, कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? कर्नाटका में, ऐसे याद रखिएगा सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। ठीक है, नाउ अभी देखिए इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे असम के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है इट इज अबाउट सिल्क समग्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से भी ज्यादा 2161 करोड़ यहाँ पे खर्च किया है फॉर 2017 टू 2020, जो किया जा रहा है टू इच सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिल्क समग्र फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेरिकल्चर इन द कंट्री। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक सिल्क, जिसको डोमेस्टिक की जो हमारे सिल्क है इसके क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2017 में। thereby reducing the country's dependence on imported silk, ताकि हमारे कंट्री का जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड सिल्क के लिए, ये डिपेंडेंस सिल्क के लिए जो है बाहर के वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये लागू होने से हमारे देश का जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी है सिल्क का, उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इसके लिए काफ़ी सारा पैसा भी खर्च किया जा रहा है। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रीजन NERTPS टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो NERTPS जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू रिवाइव, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेरिकल्चर। पहली बात तो है कि रिवाइव करना है, उसके बाद रिवाइव करने के बाद एक्सपांड करना है, उसके बाद डाइवर्सिफाई करना है। RED ऐसे याद रखिए।
in the northeastern states with a special focus on एडी एंड मुगा सिल्क। किसके लिए रखा गया है ये NERTPS, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बाकी तो आपको मालूम ही है, ठीक है। क्या है, टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम एडी एंड मुगा सिल्क के लिए ये किया गया था, ठीक है। इस पे फोकस ज्यादा किया गया है, टू RED, रिवाइवल, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन रेट, ठीक है, ऑफ सेरिकल्चर। तीसरा जो है इट इज अबाउट आसाम मुगा मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्क सामग्री के साथ साथ ही असम की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 2017-18 में एक स्कीम लॉन्च किया था, मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। इसका नाम क्या है, आसाम मुगा मिशन, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ क्या है, द प्रिलिमिनरी वर्क अंडर द मिशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट रिलीजिंग अराउंड 100 करोड़। इसके लिए खर्चा किया गया 100 करोड़। लास्ट ईयर द स्टेट प्रोड्यूस्ड अराउंड 156.96 metric tons of raw muga, while in the preceding year it produced 139 metric tons of raw yarn of this golden silk, ठीक है। মুগা কিমান প্ৰডিউস হৈছে, 156 মেট্ৰিক টনছ প্ৰডিউস হৈছে, ঠিক আছে। তাৰ আগৰ বছৰ কিমান প্ৰডিউস হৈছিলে, যেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 139 মেট্ৰিক টনছ প্ৰডিউস হৈছিলে, ইনফৰ্ম द सेरिकल्चर डायरेक्टरेट। मीनवाइल द वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड ए पार्ट, ये जो स्कीम है असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इट हैज टेकन अप for the districts of undivided Kamrup, Lakhimpur, Bishwanath, Jorhat and Sibsagar for plantation of muga and eri host plants, setting up rearing houses and providing equipment support to sericulture farmers। जो ऑलरेडी सेरिकल्चर फार्मर्स है उन लोगों को इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसके तहत, साथ साथ में रियरिंग हाउस भी इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया गया है, ठीक है। इन दौरंग डिस्ट्रिक्ट वेंचर्स फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ मलबेरी सिल्क सेक्टर आर अंडरटेकन अंडर 29.54 crores NERTPS of the Union Ministry of Textile। NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम्स के तहत करीबन 29 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है दौरंग डिस्ट्रिक्ट में फॉर मलबेरी सिल्क, ठीक है। तो इसको जरा याद रखिए। और वर्ल्ड बैंक का स्पॉन्सर जो प्रोजेक्ट है अपार्ट, इसके तहत भी क्या किया गया है, जो भी फार्मर्स है सेरिकल्चर की उन लोगों को टेक्निकल और इक्विपमेंट सपोर्ट मिला है, टेक्निकल नहीं इक्विपमेंट सपोर्ट मिला है, साथ साथ में रियरिंग हाउसेस भी सेटअप कराया गया है बाय दिस एफर्ट स्कीम, ठीक है। तो ये जो था दूसरा था। तीसरा जो आर्टिकल है इट इज अबाउट राइज इन दीपोरबिल्स वाटर। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दीपोरबिल का जो वाटर है, वाटर लेवल राइज कर गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपका जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now, a noticeable rise in the water level of Deepor-Bill caused by a blockage in its outlet at Khonajan has affected the arrival of migratory birds that normally flock to the wetland around this time of the year। जो नॉर्मली ये सब जो माइग्रेटरी बर्ड है अभी अगर दीपोर-बिल जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर बिकॉज ऑफ द लाइक राइज इन द वाटर लेवल इसमें असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि खोनाजन जो एक प्लेस है जहाँ पे आपका दीपोर-बिल का आउटलेट जो है यहाँ पे ब्लॉकेज के कारण ही ये प्रॉब्लम सामने आया है। दीपोर-बिल के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन असम। लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। जो लार्जेस्ट है इट इज सोनबिल लोकेटेड इन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? करीमगंज में है, ठीक है। आप लोगों को शायद पता होगा, मुझे नहीं मालूम, नहीं भी पता होगा तो ये मार्क कर लीजिए। इट इज द स्टेट्स ओनली रामसर साइट बिसाइड्स बीइंग द IBA इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके तहत दीपोर-बिल को IBA की तरह डिक्लेयर किया गया। दैट मीन्स इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, Assam, and is the erstwhile water channel of the river Brahmaputra। The lake expands up to 30 square kilometer in summer and reduced to about 10 square kilometer in winter। The wildlife sanctuary measures 4.1 square kilometer, ठीक है। मतलब विंटर में आपका जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर तक ये रिड्यूस हो जाता है इसका एरिया, एंड समर में 30 स्क्वायर किलोमीटर तक भी इसका एरिया बढ़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप सभी को मालूम है, जिसका एरिया है 4.1 स्क्वायर किलोमीटर विद इन दिस वेटलैंड which is called bill in Assamese language। Importance क्या है?
बेसिकली जो है ना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए यूनिक हैबिटेट फॉर aquatic flora and avian fauna. It has both biological and environmental importance besides being the only major stormwater storage basins for Guwahati city. ठीक है, ये सिर्फ गुवाहाटी सिटी के लिए एक स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बेसिन ही नहीं है, इसका अलग अलग बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है. इट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर नंबर्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज और फैमिलीज. क्योंकि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इसलिए है क्योंकि इसके साइड में जो भी कम्युनिटीज रहते हैं, ये सारे इन सारे कम्युनिटीज के लिए जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स है, इट इज और एक्टिविटीज जो है जिससे ये लोग रिलेटेड है, इट इज फिशिंग कल्टीवेशन. ठीक है, सो फिशिंग कल्टीवेशन ये इन लोगों का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है. Recently, 6 young girls from the fishing community from Assam have developed a biodegradable and compostable yoga mat called Murhan Yoga Mat. ठीक है सर, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 यंग गर्ल्स के द्वारा जो फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके डीप ऑर्बिल के साइड के जो एरियाज है, उन सभी ने मिलकर एक योगा मैट डेवलप किया है जो बायोडिग्रेडेबल है, विच इज कॉल्ड मुरहन योगा मैट. मुरहन योगा मैट, ठीक है, इसको याद रखिए. ओके, कॉन्सर्न क्या क्या है, देखिए कॉन्सर्न जो है ना, इट्स वाटर हैज बिकम टॉक्सिक and has lost many of its aquatic plants that elephants would feed on. আমি জানো যে দীপৰ বিলৰ মাজেদি যিটো ৰেলৱে লাইন পাৰ হৈ গৈছে, সেই ৰেলৱে লাইনটো এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ ওপৰতে বনাই দিয়া গৈছে. ঠিক আছে, না সেইকাৰণে হিউমেন আই এম সো সৰি এলিফেণ্টৰ এক্সিডেণ্টেল কেছ আমি বহুত দেখিবলৈ পাওঁ. আৰু এই যিখিনি মানে এলিফেণ্ট আছে সেইখিনিৰ মেইন ফিডিং গ্ৰাউণ্ড হৈ গ'ল দীপৰ বিল. তাতে যিবোৰ একুৱেটিক প্লাণ্টছ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কনজিউম কৰিছিলে বা কৰে. কিন্তু পানী ইমান বেছি টক্সিক হৈ গৈছে বিকজ অফ দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পিং ইন দ্য এৰিয়াজ অফ দীপৰ বিল. ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে পানী টক্সিক হৈ গৈছে. অ'কে, এণ্ড ইট হেজ ফৰ ডিকেডছ বিন থ্ৰেটেণ্ড বাই এ railway track which I have already mentioned, said to be double and electrified on its southern rim, a garbage dump and encroachment from human habitation. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. अगर आप लोग जाएंगे चारों तरफ ना, ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एनक्रोचमेंट भी हुआ है एंड कॉमर्शियल यूनिट्स भी वहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है ना, अभी बात करते हैं, ये तो कॉन्सर्न हो गया. ठीक है, कि बायोलॉजिकली क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, साथ साथ में और क्या सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी हम लोगों को एग्जैक्टली मालूम है. अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा. डिफरेंट स्टेटस के बारे में अगर बात किया जाए, IBA इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को मालूम हुआ है. दीपौर बिल को 2002 में एग्जैक्टली रामसर साइट की तरह डिक्लेयर किया गया था. नाउ व्हाट इज रामसर साइट, देखिए 1971 में क्या हुआ था, रामसर ईरान के जो शहर है रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था. जिस कन्वेंशन पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए कन्वेंशन था क्योंकि दुनिया भर की जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जिस भी वेटलैंड्स का है, उन सारे वेटलैंड्स को आपका आइडेंटिफाई करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कन्वेंशन किया गया था. एंड उसके तहत टाइम टू टाइम अलग अलग वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंदर में इंक्लूड किया गया. एंड 2002 में फाइनली नॉर्थ ईस्ट से आपका जो आसाम से जो पहला रामसर साइट है दीपौर बिल को इंक्लूड किया गया था. नाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज इट हैज 4 रामसर साइट्स. एक जो है आपका हमारे आसाम से दीपौर बिल, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है मणिपुर से है, जो है इट इज लोकटक. ठीक है, फिर आपका अगरतला से आई एम सो सॉरी, हाँ ये आपका जो है त्रिपुरा से रुद्र सागर है. ठीक है, एंड जो मिजोरम से जो हाल ही में जिसको मिला है, इट इज कॉल्ड पाला वेटलैंड्स. ठीक है, पाला वेटलैंड्स, तो इसको जरा याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आप सभी को मालूम है. एंड तीसरा जो है दीपौर बिल ऑल्सो एन इको सेंसिटिव जोन. इसके बारे में अगर बात किया जाए, कौन सा मिनिस्ट्री या फिर नोडल एजेंसी है जो एक बिल को या फिर वेटलैंड को एक इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर करते हैं, इट इज नॉन अदर देन MOEFCC, दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, नाउ इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज आर areas within 10 kilometers around the protected areas or national park or wildlife sanctuary. মানি লোৱা এখন wildlife sanctuary বা national park হয়, ইয়াৰ কাষৰ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ এৰিয়াক আমি কি বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ, ইকো সেনসিটিভ জোন, ESZ. ESZs are notified by MOEFCC that I have already mentioned recently. ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिनिस्ट्री है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 অন্তৰ্গত ঠিক আছে বা এখনৰ ওপৰত বেছ কৰি এই একখনৰ ওপৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জে এটা অঞ্চলক ইকোলজিক্যালি ইকো সেনসিটিভ জোন বা ইকোলজিক্যাল সেনসিটিভ জোন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, যিটোক ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে দীপৰ বিলত। The basic aim is to regulate certain activities. কিহৰ কাৰণে কৰে? It is to regulate certain activities. For example, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এখনৰ কাষত কমাৰ্চিয়েল কিবা কাম কাজ হৈছে নেকি, কোৱাৰিং মাইনিং হৈছে নেকি, এই গোটেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে ESZৰ কনচেপ্টটো অনা গৈছে। ঠিক আছে, around national parks and wildlife sanctuaries basically so as to minimize the negative impacts of such activities on the fragile ecosystem encompassing the protected areas. See, দীপৰ বিলৰ আৰু এটা significance কি আছে, আমি জানো যে লাইক ৱেটলেণ্ডছক কি বুলি কয়, কিডনি বুলি কয়, ঠিক আছে। আৰু দীপৰ বিলৰ বা বিল এখনৰ কি সিগনিফিকেন্স থাকে, ফ্লাড কন্ট্ৰোলৰ ক্ষেত্ৰত বিল এখনৰ বহুত বেছি সিগনিফিকেন্স থাকে, হেতু আমি দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাওঁ। Now, deterioration কিয় হৈ আছে এই বিলখনৰ, because of the proliferation of human settlements, which I have already mentioned. साथ साथ में जो वेस्ट होता रहे from different parts of the Guwahati city and its adjoining areas, इसके लिए भी पानी जो है वो खराब होते जा रहा है। तीसरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बिल, যাৰ কাৰণে ইকোলজিক্যালি হেম্পাৰ কৰিছে, বিশেষকৈ এলিফেণ্ট মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা এলিফেণ্ট কৰিডৰটোক হেম্পাৰ কৰিছে। তাৰপিছত এলটমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট ভেকেণ্ট লেণ্ড টু প্ৰাইভেট পাৰ্টি বাই গভৰ্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ, এইটোতো আমি দেখিব পাওঁ এটা, ঠিক আছে। তাৰ লগতে ব্ৰিক্स किल्स एंड सॉइल कटिंग ये भी हो रहा है। हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड मैमल्स ये भी वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में जो है आपका लाइक गार्बेज डंपिंग भी हो रहा है, अनप्लेन इंटेंसिव फिशिंग प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे हो रहा है, बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ठीक है, ये तो हो रहा है। साथ साथ में बोरगांव गार्बेज डंपिंग साइट एडजॉइनिंग द दीपौर बिल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण क्या हुआ है, टॉक्सिक वाटर बहुत ज़्यादा मतलब वाटर जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। इसके लिए जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना है वहाँ पे निगेटिवली हैम्पर हो रहा है। एंड वहाँ पे जो मछली मिलता है, जो फिश आते हैं जिसको गुवाहाटी में बेचा जाता है, उससे भी क्या हो रहा है, जो नैनो पार्टिकल्स है, केमिकल पार्टिकल्स, वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उस माइक्रो लेवल पे नहीं, ये जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए दीपौर बिल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनता गया है, ठीक है। नाउ ठीक है, ये जो है लास्ट जो सेशन था वहाँ से ये आ गया था, ठीक है। ये जो बाकी मैंने करंट अफेयर्स रखा है, इट इज़ फॉर एडीआरई एंड एसआई एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री ऑन आजान पीर रीचेस आउट टू ग्लोबल ऑडियंस, a documentary made by a Jorhat-based writer and English voiceover on the life of 17th century saint, Sufi saint and poet Azan Pir Sahib, commonly known as Azan Fakir, who came to Assam from Baghdad, was made available on YouTube recently, ठीक है। तो इसको ज़रा याद रखिए किसने बनाया है एंड किसके बारे में है, ठीक है। सेकेंड जो है, टोंगला गर्ल सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट असम इन NCSC, दैट मीन्स नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, ठीक है। ये मिला है आपका जो है टोंगला की एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है फॉर नेशनल आपका नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में, ठीक है। दैट इज टू बी हेल्ड इन अहमदाबाद इन जनवरी 2024। सृष्टि बोरुआ, a student of Arunodaya Academy in Tongla, has been selected to represent Assam in the 31st, ये भी याद रखिए कौन सा NCSC इस बार होगा, 31st नेशनल NCSC, दैट मीन्स नेशनल चिल्ड्रंस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे हो रहा है ये भी याद रखिए, अहमदाबाद इन जनवरी 2024। शी इज a student of class 8 and her project in the state level NCSC meet was edible insects and their health benefits, ठीक है। तो द स्टेट NCSC meet was held at Haflong recently, ठीक है। तीसरा जो है, मणिपुरी फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ग्लोबल अवार्ड, हाउबम पवन कुमार्स, ठीक है सर, थर्ड नैरेटिव फीचर इन मणिपुरी लैंग्वेज, जोसेफ्स सन is again in the limelight when it has been nominated among 14 films for
Alternativa Film Awards 2023 in Kazakhstan. The winners will be announced at the inaugural award ceremony on December 2nd, 2023 at the Almaty in Kazakhstan. ঠিক আছে, তো নামটো কি জোসেফ সান, মণিপুৰী ফিল্ম হয় এখন, ঠিক আছে, জোসেফ সান। নেক্সট ইজ আইসিসি ক্রিকেট, হল অফ ফেম। ওকে, সো নেক্সট ইজ আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেম। ইয়াত কি কৰা গৈছে, वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडुलजी एंड अरविंद डी सिल्वा, श्रीलंकन क्रिकेटर जो है, ठीक है, became the latest inductees in the ICC Cricket Hall of Fame on Monday. Three greats of the game have become the latest inductees to be added to the ICC Cricket Hall of Fame, the ICC wrote in its statement. A pioneer in women's cricket, Edulji became the first Indian women in the ICC Hall of Fame. तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये है आज के क्वेश्चन, पॉज करके देख सकते हैं, एग्जाम मेंस क्वेश्चन भी डाला गया है। ये जो है कल का क्वेश्चन था, इसका आंसर बी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र।